अरे मैंने देखा था दिल के नगीने में। गुरुवर आए महलों में, पूरा राज परिवार मंगलाचरण कर रहा है। ए गुरुवर कि मैंने देखा था दिल के नगीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। देखा था दिल के नगीने में, मैंने देखा था दिल के नगीने में, गुरु आओगे कौन से महीने, मेरे गुरु आओगे कौन से महीने में। गुरु आओगे कौन से महीने में। मैंने देखा था दिल के नगीने में, मैंने देखा था दिल के नगीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। ये हो चेत बैसाख की गर्मी तपन थी, चेत बैसाख की गर्मी तपन थी, गर्मी तपन थी, चेत बैसाख की गर्मी तपन थी। ऐसी तपन में लागी लगन थी, ऐसी तपन में लागी लगन थी, तपन में लागी लगन थी, तपन में लागी लगन थी। ऐसी तपन में लागी लगन थी, तपन में लागी लगन थी, ऐसी लगन में लागी लगन थी। मैंने देखा था पावन सावन में, मैंने देखा था पावन सावन, मेरे गुरु आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। ये हो मैंने देखा था दिल के नगीने में, मैंने देखा था दिल के नगीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। ये हो
आषाढ़ की झड़ियां लगी थी, जेठी आषाढ़न की जड़ियां लगी थी। आषाढ़ की जड़ियां लगी थी, जेठी आषाढ़ की जड़ियां लगी थी। सावन भादव की बदलियां बरसी थी, सावन भादव की बदली बरसती। गुरुवर मैंने देखा था मेरी अखियन में, मैंने देखा था मेरी अखियन में गुरु आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से दिल के नगीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में, आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। ये हो अश्विन कार्तिक का महीना आया, अश्विन कार्तिक का महीना आया, अश्विन कार्तिक का महीना भी आया, अश्विन कार्तिक का महीना भी आया। दीपावली का दीप जलाया गुरु, दीपावली का दीप जलाया, दीपावली का दीप जलाया, दीपावली का दीप जलाया। मैंने देखा था मेरे घर के आंगन में, मैंने देखा मेरे घर के आंगन मेरे गुरु आओगे कौन से महीने में, 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 आओगे कौन से महीने में। ये हो मैंने देखा था मेरे घर के आंगन में, मैंने देखा था मेरे घर के आंगन में, गुरु आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में, आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। और अगहन पोस की सर्दी लगी थी, अगहन पोस की सर्दी लगी थी, पोर की सर्दी लगी थी, की सर्दी लगी थी।
माघ और फागुन की हवा चली थी, माघ और फागुन की हवा चली थी। फागुन की हवा चली थी, माघो फागुन की हवा चली थी। माघ और फागुन की हवा चली थी, माघ और फागुन की हवा चली थी। माघो फागुन की हवा चली थी, माघो फागुन की हवा चली थी। मैंने देखा था गुरु को नैनों में, मैंने देखा था गुरु को नैनों, मेरे गुरु आओगे से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। मैंने देखा था दिल के नगीने में, मैंने देखा तारे दिल के नगीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में, ओ गुरु आओगे कौन से महीने में। आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। मैंने देखा था मेरे ही आंगन में, मैंने देखा था मेरे ही आंगन में, गुरु आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में। देखा था दिल के नगीने में, मैंने देखा था दिल के नगीने में, गुरु आओगे कौन से महीने में, गुरु आओगे कौन से महीने। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। इतना इंतजार हमें करना पड़ता है, जब जाकर के सदगुरु का दर्शन होता है। आज पूरी अवध की प्रजा विराजित है, महाराज दशरथ और पूरा राजशाही परिवार विराजित है। राजा ने महाराज दशरथ जो राजा ही नहीं सम्राट जब गुरुवर आए और उच्च आसन पर विराजित हुए तो अपनी राजगादी का त्याग कर दिया महाराज दशरथ ने, और राजगादी का त्याग करके चरणों में बैठ गए, धरती पर बैठ गए, जहां सारी प्रजा बैठी है, सारी प्रजा के साथ में महाराज बैठ गए, महाराज बैठ गए। इसे बड़प्पन कहते हैं, इसे बड़प्पन कहते हैं, इसे बड़ा आदमी कहते हैं। ये बड़े की और ये छोटे की एक पहचान होती है। महाराज दशरथ जिसके यहां परम पिता परमात्मा पुत्र बनकर आए, बेटे बनकर के आए, स्वागत है, पधारो। जिनके यहां परम पिता परमात्मा पुत्र बनकर आए, बेटे बनकर आए, क्योंकि यहां तो महाराज दशरथ का पद भगवान से बड़ा बन जाता है, भगवान से बड़ा बन जाता है। क्यों? क्योंकि जिसको दुनिया ईश्वर कहती है, जिसको दुनिया भगवान कहती है, वो ईश्वर वो भगवान तो महाराज के यहां पर पुत्र बनकर, बेटा बनकर एकत्रित हुए, पुत्र बनकर बेटा बनकर आए। आप जीवन में कुछ भी हो जाए, बड़ा कौन है? हम बड़ा किसको कहते हैं? महाराज दशरथ बड़े की परिभाषा को महाराज दशरथ
बड़ा किसको कहते हैं, ये आदर्श दुनिया के सामने रख रहे हैं कि बड़ा किसको कहते हैं, ये आदर्श। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। विचार करिए, जीवन में कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, ओछा बहुत जल्दी उत्पाद करता है ना, ओछा बहुत जल्दी उत्पाद करता है। एक बड़ा आदमी होता है, वो आकर के नीचे बैठ जाता है, धरती पर बैठ जाता है, और जो ओछा रहता है, सब नीचे बैठे हैं, वो कुर्सी पर बैठ जाता है, वो कुर्सी पर बैठ जाता है। कुर्सी पे बैठने से कोई बड़ा हुआ क्या, कुर्सी पर बैठने से कोई बड़ा हुआ क्या? तू तेरे घर में सोने की कुर्सी पर बैठ जा, तुझे तो कोई बड़ा माने, तो तुझे कोई बड़ा माने क्या? तू अपने आकर के 1 लाख का घोड़े पे ला करके बैठ जा, तो तुझे कोई बड़ा माने, तो तुझे बड़ा कोई माने क्या? बड़ा तो जब बैठेगा, तुम सोने के आकर के सिंहासन पर बैठ जाओ, तुम सोने के सिंहासन पर बैठ जाओ, तुम दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ जाओ, तुम बड़ा नहीं बन सकते। महाराज दशरथ बता रहे दुनिया को बड़ा कौन है, अगर बड़ा बनना है तो महाराज दशरथ का ये लक्षण, ये मार्ग, ये कर्म अपने जीवन में उतार लो, बहुत बड़े बन जाओगे, बहुत बड़े बन जाओ, बहुत बड़े बन जाओ। गुरुदेव आए, गुरु वशिष्ठ पधारे, गुरुदेव विराजित हो गए, तो उन्होंने अपना राज सिंहासन का त्याग कर दिया, राज सिंहासन उन्होंने छोड़ दिया, राज का त्याग कर दिया, राज पद का त्याग कर दिया। पद क्या है? लोग कहते हैं ना, इनको ये पद मिल गया, उनको वो पद मिल गया। पद क्या है? पद मद है। पद का, पद के अंदर से क्या निकलता है, पद के अंदर से क्या प्रकट होता है? पद के अंदर से मद, मद यानी अभिमान, घमंड प्रकट होता है, घमंड प्रकट होता है। किसी को अनुमत, किसी को धनमत, किसी को राजमत, किसी को विद्या का मत, किसी को अनुमत। कोई कहता है 200 बोरी गेहूं हुए मेरे, 100 बोरी आकर के सोयाबीन हुई है, 300 बोरी लहसुन हुई है। इसका घमंड तो देख लो, इसका अभिमान तो देख लो। तो कहते हैं शायर, शायर ने यही कहा, किसी को अनुमत, किसी को धनमद। धन, लोग कहते हैं बड़े बूढ़ों के पंचम जहाज पड़े हुए हैं, बड़े बूढ़ों के पंचम जहाज पड़े हुए, अभिमान कर रहा है। कितना बड़ा अभिमान, कितना बड़ा मद है। और जिसको भी ये पद मिला, उसको मद चढ़ गया। अपन कहते हैं सांप आ रहे हैं, सांप, सांप का भ्रांति शब्द क्या है? सांप, सांप आ रहे हैं मतलब सांप, सांप। पद, मद, पद और मद। और अगर ये पद और ये मद दोनों साथ में चले तो इतना याद रख लेना, किसी को अनुमत, किसी को धनमत, किसी को राजमत, किसी को विद्या का मद है। और जिसको चढ़ गया राम नाम मद, तो ये सभी मद रद्द है, ये सभी मद रद्द हो जाएगा, अभिमान समाप्त हो जाएगा, तेरा घमंड समाप्त हो जाएगा, तेरा अहम समाप्त हो जाएगा। हमें जीवन, परमात्मा जितना भी बड़ा पद हमें दे, परमात्मा हमें जितनी भी दौलत दे, भगवान हमें जितनी भी शोहरत दे, परमात्मा हमें जितना भी धन दौलत और जमीन जायदाद दे, तो झुक जाना, झुक जाना, झुक जाना। वो जितना भी दे रहा है, जितना ज्यादा देने लग दे, उतने आप ज्यादा झुकते जाना, झुकते जाना, झुकते जाना। और अगर नहीं झुके तो बहुत जल्दी झुका देगा, बहुत जल्दी उखाड़ देगा, बहुत जल्दी आदमी समाप्त हो जाएगा। अभिमान आया और समझ लेना कि इसका पतन होने वाला है।
घमंड आया और समझ लेना कि इसका पतन होने वाला है, अब ये मिटने वाला है। काय पर अभिमान कर रहा है? महाराज दशरथ क्षत्रिय कुल रघुकुल कुल, भगवान ने सूर्य वंश में जन्म लिया और परमात्मा पुत्र बनकर बेटा बनकर आए, और जब गुरुवर आए तो अपने पद का त्याग कर दिया, अपने पद का त्याग कर दिया, अपने पद का त्याग कर दिया। जो राज सिंहासन पर महाराज बैठते थे उस पद का उन्होंने त्याग कर दिया और कहा बैठे? धरती पर बैठ गए, धरती पर बैठ गए। ये बड़े की पहचान, ये बड़े की पहचान, इसको बड़ा कहते हैं, इसको बड़ा कहते हैं। आप जितनी छोटी छोटी बातों को गले लगाओगे, जितने छोटे जीवों को आप गले लगाओगे, राम ने क्या किया? राम जी ने क्या किया? भगवान राम अपने जीवन काल में जब तक वो धरती पर रहे मेरे परमात्मा, वो कभी राजाओं के साथ में नहीं रहे, वो कभी राजघरानों के साथ में भगवान नहीं रहे। वो जब भी रहे भील की रातों में, पशु पक्षियों में, भालू बानरों में, दिन अनाथों में, दिन दुखियों में, गरीबों में मेरे राम रहे, मेरे राम रहे, मेरे भगवान रहे। जैसा मेरा राम का जीवन है, मेरा कन्हैया भी ऐसा ही है। वो ग्वाल बालों में रहा, वो गोपी और सखियों में रहा। कभी मेरा कृष्ण भी आकर के कभी बड़े लोगों के साथ में नहीं रहे, मेरे राम भी आकर के कभी आकर के राजघरानों के साथ में नहीं रहे। वो उनके साथ में रहे जिनको दुनिया ने ठुकरा दिया था, जिनको दुनिया ने ठुकरा दिया था, वो राम उनके साथ में रहे। जो लोग आकर के जिससे नफरत करते थे, तू नीची जाति का है, तू छोटी जाति का है, जिससे लोग नफरत करते थे, भगवान राम ने उनको अपनाया है, राम ने उनको गले लगाया है, भगवान ने उनको गले लगाया है, परमात्मा ने उनको अपना बनाया है। इसलिए आज राम अजर है, राम अमर है, इसीलिए वो अमर है। वो दिन दुखी को तारने वाला है, वो दिनों का दीनानाथ है, वो दया का सागर है, वो करुणा का सागर है। वो कभी किसी का अपमान करता ही नहीं है, वो कभी किसी का अपमान नहीं करता है, वो कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता है, और आदमी का स्वभाव कभी जाता नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कभी स्वभाव जाता है क्या? कितने आदमी को कितनी बार आप समझा दो, मंदिर पे चढ़ा के सौगंध खिला दो, वो 10 बार भी आकर के जेल चला जाए, फिर भी सुधरता है क्या? जो जेल में नहीं सुधरा उसको समझाने से सुधरेगा क्या? जो समझाने से नहीं सुधरा वो मंदिर में सौगंध खाने से सुधरेगा क्या? कभी नहीं सुधरेगा। उसका स्वभाव जा ही नहीं सकता। हर आदमी का अपना अपना एक स्वभाव होता है, हर आदमी का अपनी अपनी एक वृत्ति होती है। एक साधु, एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। संत है, नदी में स्नान कर रहे हैं, और जैसे ही संत की नजर पड़ी, साधु की नजर पड़ी, अरे एक जल का जीव जिसको अपन केकड़ा कह करके बोलते हैं, वो जीव जिसको अपन केकड़ा कह करके बोलते हैं, वो केकड़ा हमेशा किनारे पे रहता है। अगर वो पानी के बीच में चला जाता तो बहुत जल्दी मर जाता है, बहुत जल्दी मर जाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो क्या हुआ? हिलोर आई और वो केकड़ा पानी के बीच में जाने चला गया। वो तड़पने लगा, मरने लगा। साधु संत की नजर पड़ी, और संत की नजर पड़ते ही संत कूद गए और केकड़े को हाथ में पकड़ा, और हाथ में पकड़ करके केकड़े को किनारे पर रख दिया। केकड़े ने एक बार नहीं काटा, 5 बार काटा, 5 बार काटा संत को, 5 बार काटा। और संत को ये तो मालूम है मैं पकड़ूंगा काटेगा, केकड़ा ये तो काटेगा। उनको आकर के बचाने के लिए 5 बार काटा, पर उसे किनारे पर ला करके रख दिया। फिर नहाने लगे, फिर हिलोर आई, केकड़ा फिर पानी के अंदर चला, फिर तड़पने लगा।
संत ने आकर के देखा मर जाएगा, फिर तोड़े, फिर केकड़े को पकड़ा, फिर काटा, फिर किनारे पर। दूसरे लोग भी आकर के किनारे पर स्नान कर रहे थे, कहने लगे इसे 10 बार काट दिया, 10 बार इसको काट लिया तो इस केकड़े के पीछे लगा हुआ है, इस केकड़े के पीछे लगा है। कहने लगे ये तो पागल है, साधु थोड़ी है, पागल है, पागल। अरे 10 बार इसको काटा, फिर भी ये इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, पागल है। लोग संत की मजाक करने लगे। और तीसरी बार जब वो पानी में गया, संत पकड़ करके ला रहा, संत के हाथों से खून बहता जा रहा है, हाथों में जलन भी होती जा रही है, क्योंकि जहर भी चढ़ रहा है, खून टपकता जा रहा है। लोग कहने लगे तू पागल है, पागल है, इतना तुझे काटा, फिर भी तू इसको आकर के बचा रहा। संत हाथ जोड़ने लगा। किसके हाथ जोड़ रहे हैं संत? पागल कहने वालों के, मूर्ख कहने वालों के हाथ जोड़ रहे हैं संत। और हाथ जोड़ करके संत कहते हैं तुमने तो मुझे मूर्ख कहा, तुमने मुझे पागल कहा, तुम मुझे पागल भी कह दो, तुम मुझे मूर्ख भी कह दो, पर तुम्हारे पास में ऐसी कोई गाली नहीं है, तुम्हारे पास में ऐसा कोई अपशब्द नहीं है कि मुझे अपने धर्म से डिगा दे, मुझे अपने धर्म से डिगा दे, ऐसी गाली तुम्हारे पास में नहीं है। तुम कितना भी अनादर कर दो, अपमान कर दो, और चाहो तो मुझे जूते की भी मार दो, पर तुम्हारे जूते में, तुम्हारे लाठी में, तुम्हारी तलवारों में इतनी ताकत नहीं है। तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो, पर तुम मेरे धर्म को मार नहीं सकते, तुम मेरे धर्म को मार नहीं सकते। संत कहने लगा मैं कैसे छोड़ दूं, मैं कैसे छोड़ दूं ये केकड़ा? जब ये केकड़ा अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, ये केकड़ा अपनी वृत्ति नहीं छोड़ रहा, तो एक संत अपना स्वभाव कैसा छोड़ देगा? एक संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ देगा? अरे इस केकड़े का और बिच्छू का और सर्प का काम है ढसना, काटना, ढसना, काटना, मारना, इसका कर्म है। और संत का कर्म है बचाना, बचाना, बचाना। मैं बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा, चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े। जब एक तुच्छ जीव अपनी वृत्ति नहीं छोड़ रहा, एक छोटा सा जीव अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपने धर्म का त्याग कैसे कर दूं? मैं अपने धर्म का त्याग कैसे कर दूं? इसको धर्म कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं। तिलक छापा कर लेना धर्म नहीं है, तिलक छापा कर लो धर्म नहीं है, दाढ़ी जटा बढ़ा लो धर्म नहीं है। धर्म किसको कहते हैं? किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में धर्म की रक्षा करो, इसे धर्म कहते हैं। धर्म रक्षतु रक्षितः। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा कि तू मेरी रक्षा करना, तू मुझे बचा लेना, किसी की जरूरत नहीं है। आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा, आपका धर्म ही आपकी रक्षा कर लेगा। हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो गुरुदेव पधारे, गुरुदेव पधारे तो पूरा राज परिवार, पूरा राज परिवार, महाराज दशरथ का कुटुंब, महाराज दशरथ का परिवार धरती पर बैठ गया, धरती पर बैठ गया। कितनी महानता होगा महाराज में। उस महानता को, उस नम्रता को, उस विनम्रता को देख करके ही तो भगवान उनके पुत्र बनकर आए, उनके बेटे बनकर आए। दशरथ जी में क्या गुण है? महाराज में क्या गुण है? महाराज दशरथ में ये गुण है। अगर आप ये चाहो कि भगवान मेरे घर पर बेटा बनकर आ जाए, भगवान मेरे घर पर दर्शन देने के लिए भगवान बनकर आ जाए, तो महाराज दशरथ का ये नेम अपने जीवन में लागू कर लेना। महाराज दशरथ का ये व्रत अपने जीवन में उतार लेना। क्या? नम्रता, विनम्रता। और नम्रता, विनम्रता यही जीव की महानता है, यही जीव की महानता है। और जिसके अंदर ये दो गुण है, नम्रता और विनम्रता,
जिसके अंदर ये दो गुण है, भगवान उसी के घर पुत्र बनकर बेटा बन